भाजपा प्रदेश कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया बिहार दिवस। एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिहार दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए। अपने संबोधन में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुनिया के राजकुमार जहां राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसे विश्वविद्यालय बिहार के तक्षशिला नालंदा में रहे हैं, जहां दुनिया के लोग शिक्षा के लिए तरसते थे। 1000 साल पुराना संबंध बताता हूं। जब विधर्मियों ने आक्रमण किया तो परमार वंश के राजा और यहाँ के नागरिक अपना धर्म बढ़ाने के लिए सब कुछ छोड़कर बिहार की धरती पर गए। सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार के लोगों के साथ हमने बिहार दिवस मनाया। सीएम ने बिहार दिवस पर सबको शुभकामनाएं दी। सब उपनिषद जो ग्रहण किए थे सत्ता के सूत्र के आधार पर, वो सारी व्यवस्थाओं के दुनिया के राजकुमार जहां राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसे वो विश्वविद्यालय रहे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कहां से आते थे लोग दुनिया के अंदर। अगर आने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए तरसते थे तो वो बिहार के लिए तरसते थे, भारत के लिए तरसते थे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि परमात्मा की दया से संबंध तो इतने सारे बता सकता हूं कि मूल विषय से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अभी जब मैं बात करूंगा तो ये भी नहीं भूलूंगा कि हमारे बीच 1000 साल बोला, विक्रमादित्य 2000 साल पहले वाले हैं, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले वाले हैं, लेकिन 2200 साल पहले सम्राट अशोक का संबंध मैंने बताया। लेकिन एक ताजा संबंध भी है। ताजा संबंध कैसा है? ये अपने भोपाल ताल में राजा भोज है, और हमको मालूम विधर्मियों ने जब आक्रमण किया तो यहाँ के परमार वंश के शासक और यहाँ के नागरिक देश के अंदर धर्म बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके बिहार की शरण में गए। ये हमारा वो अतीत का गौरवशाली पक्ष थी। इसलिए कहा जाता कि वो गए तो भोजपुरी की भाषा, ये जो भोजपुरी है ये राजा भोज से जुड़ती है। ये भी एक गौरवशाली पक्ष। भोजपुरी का संबंध राजा भोज के शासनकाल से। इसलिए राजू सिंह जी, आपने एक नाम बोला, मैं उसके प्रमाण भी देता हूं। ये कुंवर सिंह जी जो 1857 के क्रांतिकारी रहे, तो यहाँ के शासक वर्ग जब वहां जाकर के शरण ली तो इनके लिए आज भी उस ठाकुर वंश में उज्जैन ठाकुर करके उस राजवंश के नाते से उज्जैन से उनके संबंध मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। हमें इस बात का गौरव है। और कितना अच्छा लगता जब कुंवर सिंह की बात करते हैं। यद्यपि 1857 में कौन किसी से कम नहीं था, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी, एक से बढ़कर एक संघर्षशील योद्धा, लेकिन कुंवर सिंह की बात ही अलग थी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में योद्धा बनके संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आगे बढ़े। और कुंवर सिंह जी पे जो आशीर्वाद बिहार का रहा है, बिहार का लड़ाका कैसे लड़ता है ये उदाहरण है। नाव से जाने के समय युद्ध में इधर से थोड़ी ताकत कम हो रही, सामने ताकत जुटा के और लड़ने का संकल्प। और कुंवर सिंह अपनी तलवार चलाते हुए, जगह बनाते हुए नाव से गंगा पार हो रहे हैं। और गंगा पार होने में जैसा होता है, अंग्रेज हमेशा षड्यंत्र करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं, छिपके वार करते हैं। नाव में बैठने के बाद सामने लड़ने की ताकत नहीं थी हमारे कुंवर सिंह जी से। तो जब निकल गई नाव थोड़ी आगे तो वहां से गोली मारी, हाथ में गोली लगी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में, अंदाज लगा लो, और खून का फव्वारा छूट पड़ा। ऐसे घटनाक्रम में कुंवर सिंह जी को लगा कि मुझे और जीना है, और लड़ना है। हाथ में गोली लगी और गोली का जहर फैलेगा। साथ में 2 सैनिक थे, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, महाराज ये जहर से तो बचना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, ये तलवार लो और मेरा हाथ काट दो। जो सेवक थे उनके लिए लगा कि जीवन में ये कितना कठिन काम। महाराज जिनने उनको अन्न दिया, जीवन दिया, वो हाथ में तलवार लेकर के महाराज पे वार करने को तैयार नहीं थे। महाराज ने तलवार छीनी, अपने हाथ से अपना हाथ काट के गंगा में फेंक दिया। ये कुंवर सिंह जी का इतिहास, ये हमारा क्रांतिकारियों का और हमारा जो परस्पर संबंध मैंने बताया। और उसके बाद मैं समझता हूँ आज तो मेडिकल साइंस बहुत उन्नत है। उस दौर में भी वो हाथ में पट्टी बांध करके
लगभग 1.5-2 साल तक और युद्ध करते रहिए। ये कुंवर सिंह जी का क्रांतिकारियों के प्रति और देश की आजादी के लिए ललक दिखाई दी। मैं माननीय अध्यक्ष जी को याद करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी ने अच्छी बात कही है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 2 लाख से लड़ाऊं। मुझे ध्यान गया कि हमारे 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहिब से ही आते हैं। तो ये हमारा वहां का जो एक तरह से आपका मनोभाव है, हमने गुरु गोविंद सिंह जी के मुंह से सुना है। आजादी की लड़क जिस प्रकार से मुगलों से वो लड़ रहे थे, उन्होंने कहा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। और ये बिहार की भाषा है, ये बिहार का ही भाव है, बिहार की क्षमता है। एक नहीं, ऐसी कई बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर जब मैं बात करता हूं तो थोड़ा अटपटा लगता है। जाने अनजाने हमारे बीच हमारे पूर्वजों के जो योगदान है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। पता नहीं वोट के चक्कर में लोग अपनी जड़ों को क्यों छोड़ देते हैं। जो जड़ से चला जाता है वो पता नहीं परमात्मा उसका क्या होता है। इकबाल ने तो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कुछ बात है हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ने की, अपनी भारत माता की जड़ों से जुड़ने की, हमारे देश और धर्म पे मान सम्मान करने की, हमारी सारी व्यवस्थाओं के तरफ दृष्टिपात करने की। हम सब जानते हैं कि जब बात कर रहे हैं बिहार के साथ, तो हम अपने आदर्शों को भी कैसे भूल सकते हैं। आपने बहुत सारे नाम बताए, महावीर स्वामी से लगा करके गौतम बुद्ध तक, लेकिन भगवान कृष्ण को भी हम स्मरण करें। भगवान कृष्ण ने अपने जीते जी सनातन संस्कृति के लिए, चाहे कोई कितना भी सत्ताधीश ताकत में हो, उसके खिलाफ लड़ने का उनका अपना रिकॉर्ड रहा है। और इसीलिए आज के इस दौर में हमने हमारी सरकार के द्वारा तय किया है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद, क्योंकि बिहार में शिक्षा का अवसर, बिहार में शिक्षित विद्यार्थियों के बाद उनकी क्षमता योग्यता से IAS, IPS, पता नहीं कितने प्रकार के जो भी काम करता बिहार का व्यक्ति, वो अद्भुत करता, ये गारंटी पक्का है। के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बहुत यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह जी, हम सब ने मिलकर बिहार के लोगों के साथ बिहार का मनाया और बिहार का इतिहास मेरी अपनी